हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू क्रिकेट कैविया। इंडिया की शानदार जीत राजकोट में। भाई ये मैच शुरू होने से पहले इतनी अड़चने, इतने नेगेटिव चीजें चल रही थी कि भाई केएल नहीं खेल रहा, जडेजा शायद डाउटफुल है, बुमराह शायद ना खेले। फिर पहले दिन में के बाद हमें पता चला कि अश्विन को घर जाना पड़ रहा है। डकेट ने धागे खोल दिए थे डे 2 पे। और इंडिया का कोलैप्स हुआ था पहले ही दिन पे। पाटीदार सक्सेसफुल नहीं हुआ, सब कुछ मतलब नेगेटिव नेगेटिव चल रहा था। और भाई वहां से उखर के आया एक डायमंड, और मतलब कि यशस्वी जायसवाल ने भाई पूरे नक्शा ही बदल दिया इस गेम का, जो उसने अटैकिंग डबल 100 मारा है। और उसके बाद कुछ और भी मैं बोलूंगा, मतलब कि जुरेल का जो फाइटिंग 46 था, जो इंडिया के कोलैप्स को एक तरह से एक बांध की तरह रोक दिया, बाढ़ आने से जो बांध रुकता है। और दो तीन और बॉलिंग परफॉर्मेंसेस जो हुए सिराज के तरफ से, कुलदीप के तरफ से, जो कि स्पेशलिस्ट हो गया है पिचिंग ऑन लेग और हिटिंग लेग का, जो डिसमिसल वो जो करवा रहा है भाई, वो तो अलग ही लेवल का चल रहा है। और फाइनली जडेजा ने भी 5 फॉर लिया और मैन ऑफ द मैच सील किया। ऑफ कोर्स इंडिया 33 फॉर 3 थी पहले दिन, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि 33 फॉर 3 थी, और 47 फॉर 4 हो सकती थी अगर रोहित शर्मा का कैच लिया जाता तो बहुत ही संकट से निकल के आए हैं। बट मुझे श्रेयांश भाई भरोसा था इस टीम पे, मैं शुरू से ही बोल रहा था मैं इस टीम पे पूरी पूरी तरह से भरोसा करता हूँ। क्योंकि इसमें वो नेगेटिव एनर्जी नहीं है जो केएल राहुल लाता है, वो कोई एटीट्यूड ईगो नहीं है जो मतलब भाई कोई भी स्टार्स नहीं थे, फिर भी रोहित शर्मा और यंगस्टर्स की टीम ने, और बुमराह ने भी खेला। अश्विन एक और आधे दिन के बाद आ गया अपने फैमिली इमरजेंसी से, उसने बचाया। आपके क्या रिएक्शन है श्रेयांश भाई? कमिंग टू यू नाउ। नहीं, जैसे मैं ग्रुप पे भी बोल रहा था कि डे 2 के बाद जो कल का दिन था, अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट अटेंड आवर हम्म। सेशन यस्टरडे। बट कल हम्म। का ही दिन था जो वी एज इंडियन फैंस ड्रीम ऑफ, कि हम्म। व्हेन आवर बैक्स आर अगेंस्ट द वॉल, हम्म। हाउ आर वी राइजिंग फ्रॉम देयर अगेंस्ट ऑल ऑड्स। हम्म। और उसके बाद जो मोमेंटम हमको कल मिला फर्स्ट सेशन के बाद से, उसके हम्म। बाद से वी हैवंट लुक बैक एंड वन 6 सेशंस इन अ रो. सो दैट हम्म। इज बीन इमेंसली सेटिस्फाइंग एज इंडियन फैंस. और जबरदस्त प्रदर्शन, और वो रिजल्ट में भी दिखा है कि ये इंडिया की 577 टेस्ट मैचों के इतिहास में सबसे बड़ी विक्ट्री. हम्म। और ये याद आती है जो फाइट बैक ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, जिसमें इंडिया ऐसी ही स्थिति से गुजर रहा था. और हम्म। इसका वन ऑफ द रीजंस ये भी है कि इंडिया ने बहुत स्ट्रांग डिसीजंस लिए. इंडिया ने फाइनली भरत को ड्रॉप किया, जुरेल को लिया. हम्म। जुरेल ने बेहतरीन कीपिंग करी, बहुत बढ़िया हम्म। बैटिंग करी. बहुत अच्छा मिक्स था उसकी बैटिंग में, अग्रेशन और हम्म। डिफेंस का. हम्म। और उसने और अश्विन ने मिलके इंडिया को 445 तक पहुंचाया. हम्म। और सरफराज खान को लिया इंडिया ने, और हम्म। ही प्लेड हिज पार्ट बहुत ही जबरदस्त तरीके से दोनों इनिंग्स में. 94 की 50 स्ट्राइक प्लस। रेट से रन बनाना. और हम्म। जब जडेजा बॉक डाउन हुआ था 80 के बाद, रोहित के आउट होने के बाद, तो हम्म। सरफराज ने स्कोरिंग कंटिन्यू रखी. और उसी वजह से हम्म। इंडिया पहले दिन 326 रन हो चुके थे. हम्म। और उसके बाद जब बेन डकेट ने धागे खोले, और वहां हम्म। से जो कमबैक किया है, सिराज के जो फोर हम्म। फर्स्ट थे, जहां पे आज हम्म। इस बार पहली बार इंग्लैंड की टेल को हमने वैग नहीं होने दिया. हम्म। 290 पे 5 से 326 ऑल आउट किया. ना हम्म। हार्टली रन बना पाया, ना रेहान अहमद. तो वो इतना हम्म। सेटिस्फाइंग था. और फिर जिस हिसाब से हमने एक बार जब उनकी गर्दन पे हाथ पकड़ा, फिर तो हम्म। सीधे नॉकआउट ही था. आज जो बैटिंग हाँ। हुई यशस्वी की, कल जो हम्म। बैटिंग हुई, और क्या जबरदस्त तरीके से ही चेंजेस इज गेयर्स. और बहुत हम्म। बढ़िया वो प्रेजेंटेशन में बोला, एकदम सीनियर व्यक्ति की तरह, कि भाई आई एम ट्राइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ माई गुड फॉर्म. हम्म। और इतनी कम एज में दो डबल सेंचुरीज. आई जस्ट होप ही कंटिन्यूज टू बी काम, हम्म। कूल एंड हम्बल. ह्यूमिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो हम्म। ऐसा ही हम्बल रहेगा, तो वी हैव फाइंड अ न्यू सुपरस्टार. नहीं, मैं भी ये बोल रहा हूँ, देखो श्रेयांश भाई,
मतलब पहला टेस्ट जो था उसमें हमारी सेकंड बैटिंग आई, तो हमने 300 रन बनाए थे, डे 2 में कुछ 300 रन बनाए थे। लेकिन ये दोनों टेस्ट मैचेस के डे 1 पे हमने 330, वाइजैक में भी और यहाँ पे भी हमने 330 रन बना दिए। उसके बाद जो होता है थोड़ा सा हमारा जो कोलैप्स होता है सेकेंड डे को, वहां पे वो कोलैप्स रोका जुरेल ने, और अश्विन ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, उसको भी मैं क्रेडिट देना चाहूंगा। और डे 2 में लेकिन हम ना पूरी तरह से आउट थे, मतलब एक तो वो न्यूज की अश्विन चला गया है, और बेन डकेट जो सीधे स्वीप्स मार रहा था, मिड विकेट पे उठा उठा के जो स्वीप्स मार रहा था ना, इट नीडेड लॉट ऑफ प्लानिंग थिंकिंग। क्योंकि बहुत ऐसी टीम्स है जो वहां पे हथियार ही डाल देती कि भाई अब तो मतलब 207 पे 2 है और बेन डकेट खेल रहा है, न्यू बॉल से कुछ करते हैं, लेकिन कुलदीप ने अपना दिमाग लगाया, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी फील किया कि मैं अकेला स्पिनर हूं अब, क्योंकि जडेजा ऑब्वियसली ही विल सपोर्ट मी, बट मुझे जो लेफ्ट हैंडर की तरफ से अवे टर्न जो होता है जो अश्विन निकालता था, अब मैं अकेला वो करने वाला हूँ, एंड आई हैव टू प्लान। अगर वो T20 खेल रहा है तो मैं उसको T20 जैसा वाइड बॉल डालूंगा, मैं ज्यादा एफर्ट लगाऊंगा, बॉल टर्न कराऊंगा, बेस्टो को 8.3 डिग्री का टर्न करा के LBW कराया। तो वो जो फाइट मुझे कुलदीप से दिखा, और ऑब्वियसली जो सिराज, जो हम सेकंड पेसर के बारे में बोल रहे थे यार, मुकेश कुमार से कोई फाइट नहीं दिखा था लास्ट टाइम, हम बोल रहे थे यार एक ही पेसर से खिलाओ, तो वो सिराज ने भी एक तरह से प्रूव किया कि भाई सेकंड पेसर तभी खिलाओ जब मैं खेल रहा हूँ या शामी खेल रहे हैं, नहीं तो बुमराह अकेले काफी है। बट आई एम ग्लैड बुमराह ऑल्सो प्लेड। और उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने कल टी के बाद, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि लंच कल टी तक मैं भी श्योर नहीं था कि क्या कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि 44 रन्स बने थे 16 ओवर में, लेस देन 3 का रन रेट था। उसके बाद जो यशस्वी ने प्रोएक्टिविटी दिखाया जब वो और शुभमन गिल खेल रहे थे, और उसने जो प्रोएक्टिविटी दिखाया पहले 15-12 रन पे, फिर 42-27 रन पे, फिर 70-56 बॉल पे, फिर 80, मतलब जब वो 100 पहुंचा ही हैड स्कोर्ड 80 रन 71 बॉल पे। तो वो जो सेशन उसने खेला, मतलब बिल्कुल सहवाग वाला सेशन था, जो वो पोस्ट ही सेशन खेलता था सहवाग, उसने एकदम इंग्लैंड को तो गेम से ही बाहर कर दिया। और उसके बाद आज जो सरफराज के साथ पार्टनरशिप किया, मतलब पाटीदार, ऑफ कोर्स उसको जाना पड़ा, और मुझे थोड़ा डाउट था कि आज उसको भेजेंगे या फिर फ्यूचर का सोचेंगे, लेकिन मैं ग्लैड हूँ उसको आज भेजा, और उसने कंप्लीट किया अपना डबल 100। और आपने जो बोला ना, 2 डैडीज बट नो मॉम, मतलब 2 डैडी 100, 3 डैडी 100 हैं उसके, बट वो दोनों को उसको मैन ऑफ द मैच नहीं मिला। और सीरीज में 600 रन, हम कितना मतलब एशेस वैशेस वाले जो 600 रन मारते हैं, जैसे ख्वाजा ने 500 रन मारा था, तो हम उनको कहाँ से कहाँ उठा देते हैं भाई, 500 रन मार दिए सीरीज में, स्टीव स्मिथ ने 500 रन मार दिए। लेकिन वी हैव टू गिव द सेम क्रेडिट टू जायसवाल जिसने 600 रन मारा। और बट आपको क्या लगता है शहर में कोई होप था? 557 आपको क्या लगा था, मतलब ये चेज कर पाएगी इंग्लैंड या कुछ, मतलब कोई होप ही नहीं नहीं? नहीं, 557 के बाद तो होप नहीं था, मतलब इम्पॉसिबल ही है। बट डे सरफराज को 4 डे बना नहीं 5 में। देना चाहिए था 100 यार, थोड़ा और रुक ही जाते, मतलब आपको क्या लगा लेकिन उसमें? वो उस टाइम ऐसा, उस टाइम देखो क्या ऐसा सोच नहीं पाते। मतलब उस हम्म। टाइम ऐसा नहीं लगता है ना कि 40 ओवर्स में दे विल सरेंडर। मतलब हम्म। तो उस टाइम तो यही लग रहा था कि यार 140 130 ओवर में 550 का टारगेट दे दो, क्योंकि नोबडी, क्योंकि देखो पिच में ऐसा कोई बुराई थी नहीं। मतलब अगर आज आप देखो अभी तो भी उससे कुछ थोड़ी नहीं था देर पिच पहले में। ही। हाँ, हम्म। वही तो मतलब उससे थोड़ी देर पहले ही तो इंडिया ने इतने ज्यादा रन बनाए हैं। मतलब बेस्ट बैटिंग डे ऑफ द सीरीज था ये इंडिया के लिए, जब इतने हम्म। रन बनाए और इस स्पीड में रन बनाए। और हम्म। वहां से ऐसा लगता नहीं है, मतलब वो हाइंडसाइट में ऐसा लगता है कि यार एक दिन पूरा ही बच गया। तो हम्म। जायसवाल भी 300 बना लेता और सरफराज भी 100 बना लेता। बट उस राइट। टाइम यही लग रहा था कि ठीक है 550 का टारगेट है, उनको दे दो। हम्म। बट जबरदस्त मतलब। और समथिंग देयर हैज टू बी, मतलब रन आउट जो हो रहे हैं ना टेस्ट मैचेस में, इस मैच में हम्म। 3 रन आउट हुए हैं। हम्म। इट्स राइट। अ वेरी शॉकिंग। मतलब एक्चुअली 3 रन मुझे क्या आउट हुए लग हैं, रहा स्टंप्स हुए हैं। है, आई थिंक नितिन ने भी बोला था ये पॉइंट रनआउट का, मुझे क्या लग रहा है ना, प्रेशर ऑफ स्कोरिंग बढ़ते जा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, जो पहले नहीं था, क्योंकि अब बैस बॉल एरा में आ गए हैं। और इंडिया भी फास्ट स्कोरिंग के लिए देख रही है हर बॉल पे, जैसे सर देवांशु भाई बोल रहे थे, सरफराज डे 1 पे जो आउट हुआ था, ही वॉज लुकिंग फॉर अ रन, तो वो जो प्रेशर ऑफ स्कोरिंग आ गया है ना, तो रनआउट्स
जैसे ओडीआई नहीं, क्रिकेट में। सरफराज तो बेचारा जडेजा की सेंचुरी के लिए 99 पे था वो जडेजा उस टाइम। तो हाँ हाँ। ही वाज कॉशियस अबाउट हिज सेंचुरी। बट आज हम्म। जो डकेट का रनआउट हुआ वो बहुत जबरदस्त रनआउट था, मतलब द वे जुरेल कलेक्टेड एंड हम्म। थ्रू भाई इट अवे, वो पता सुपर। है, एक वो नॉर्मली कोई नहीं कर सकता, यू नीड लॉट ऑफ एथलेटिक कोऑर्डिनेशन, क्योंकि जुरेल बहुत फास्ट भाग रहा था, और वो जो हम्म। थ्रो आया वो डायरेक्ट एयर पे नहीं था, वो हाफ बहुत वॉली गंदा था। थ्रो था, बहुत गंदा थ्रो था, हाँ हाफ बहुत वॉली खराब पे थ्रो आया, था। वो हाफ वॉली पे आया, तो उसको कलेक्ट करके, और उसको ये भी पता होना चाहिए था कि स्टंप क्या है, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि वो शायद स्टंप के आगे निकल जाता, क्योंकि मोमेंटम उसके पास इतना ज्यादा था कि वो स्टंप के आगे भी निकल सकता था वो थ्रो पकड़ते पकड़ते। बट उसने अपने आप को टर्न करके मतलब स्टंप पे लगाया, तो वो बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद ही मुझे लगा कि अगर आप 500 चेज कर रहे हो तो आप 18 पे एक हो जाओ ना, तो कोई कोई फिर उसके बाद आप एक तरह से हथियार डाल देते हो। और मुझे नहीं लगता उसके बाद दे जस्ट वेंट इनटू स्वीप मोड, जबकि डे 3 के बाद ये एक्चुअली स्वीपिंग विकेट था नहीं, मतलब स्वीप विकेट ये डे 1 डे 2 था। उसके बाद क्या था कि स्वीप पे थोड़ा ज्यादा बाउंस हो रहा था, तो दे विल नॉट सक्सीड अगर ये जो हैदराबाद वाला मेंटेलिटी ये लोग कैरी करेंगे कि हम बाद में अगर आप देखो मार्क वुड ने जो भी स्ट्रेट शॉट्स मारे ना वो सब जा रहे थे, लेकिन वो स्वीप जैसे वो भी किया तो आउट हो गया, तो इट वाज नॉट अ स्वीपिंग विकेट। डे 4 पे कभी मतलब वो एक दो बार हो जाता है, बट इट विल नॉट ऑलवेज हैपन। नितिन बताएगा इसके बारे में, वो बेसबॉल के काफी अगेंस्ट है। नितिन, आर यू देयर? हाँ, नहीं वही जो आपने बोला कि उन्होंने मतलब माइंड पूरा सेट कर रखा है कि हमें स्विफ्ट करके ही रन बनाना है, तो हम्म। वो तो यहाँ पे सक्सेस नहीं हो रहा था आज, तो बिल्कुल नहीं था। और स्पेशली कल कमेंट्री सुन रहा था तो आकाश चोपड़ा बोल रहा था कि बेन स्टोक्स जो बैट बॉल का फ्लैग बेरर है वो खुद नहीं खेलता है, वो दूसरे से एक्सपेक्ट करता है कि सब आएंगे मारेंगे। कल पूरा का हम्म। पूरा मोमेंटम फोक्स और स्टोक्स ने ही खराब किया था, वरना उसके हम्म। पहले इंग्लैंड बहुत अच्छे पोजीशन में था। हम्म। नहीं, ये तो हम सीरीज की शुरू से ही बात कर रहे हैं कि स्टोक्स का स्ट्राइक रेट सबसे लो है, फोक्स और स्टोक्स दोनों का स्ट्राइक रेट सबसे लो है। और वही है ना कि कंप्लीट बेसबॉल कोई भी नहीं खेल रहा है, जो मतलब जैसे डकेट और क्रॉली खेल रहे हैं। क्रॉली भी एक वर्जन ऑफ बेसबॉल खेल रहे हैं, वो भी नहीं, ओवरऑल कंप्लीटली। आज तक जब भी खेला है बेसिकली डकेट और ब्रेस्टो ही वर्क करता था, और ब्रेस्टो तो अभी हम्म। कम्प्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है, तो डकेट हम्म। अकेले कितना ही मारेगा। बट श्रेयांश भाई, वो कितना इंपॉर्टेंट मोमेंट था जो जायसवाल ने कैच पकड़ा था कल रूट का। मैं वो जब वो रिवर्स स्वीप ये किया गया था उस पे काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है। अब बेसबॉल एक ऐसा चीज है ना कि मतलब भाई इसका एक बार ये गिरेगा तो ये बहुत क्रिटिसाइज होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेजोरिटी ऑफ द पीपल स्टिल डोंट बाय नहीं, इनटू इट। इसमें हम्म। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये वही प्रॉब्लम हो रहा है, कलेक्टिव फेलियर हो रहा है। मतलब अगर हम्म। आप देखोगे ना तो बेसबॉल के टाइम पे जब बेसबॉल बहुत सक्सेसफुल था तो हम्म। रूट एंड बेयरस्टो इसकी रीढ़ की हड्डी थे। जब हम्म। 378 फॉर 3 ओवल में चेस किया था इंडिया के खिलाफ, हम्म। तो 3 विकेट आउट हो गए थे, फिर भी 5 की रन रेट पे चेस कर लिया। क्यों? क्योंकि रूट और बेयरस्टो चले। हम्म। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मिडिल ऑर्डर है ना, मतलब हम्म। इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छा स्टार्ट दे रही है इनको। आज आज हम्म। बारिंग टुडे हम्म। हर स्टार्ट 50 रन के ऊपर ही रहा है, जो कि इंडिया में हम्म। नहीं होता है। भाई अपोजिंग हम्म। टीम आके 50 के ऊपर का स्टार्ट दे रही है, होता ही नहीं है। हम्म। बट यहाँ रेगुलरली हो रहा है, और प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनका जो कोर मिडिल ऑर्डर है, रूट एंड बेयरस्टो, वो हम्म। बिल्कुल ही, आप सोचो दोनों के रन जो है ना वो 100 से भी कम है 6 इनिंग्स के बाद भी। दैट हम्म। इज वेयर इट इज, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि वो फेल हो रहा है, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है। हम बात कर रहे थे 2023 वर्ल्ड कप में भी क्या हुआ ना, इंग्लैंड की हम्म। अग्रेसिव स्टाइल बुरी, बट उनके सारे प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हो गए। बटलर का हम्म। वर्ल्ड कप कितना खराब गया था, बटलर का। जबकि बेस्टो का बटलर भी। सच अ बेस्टो क्लास का। प्लेयर, हाँ, बटलर इज सच अ क्लास प्लेयर कि वो इतने मैच हम्म। खराब नहीं हो सकता, लेकिन 10 के 10 मैच खराब गए। और इसीलिए इंग्लैंड अपने अग्रेसिव क्रिकेट को जो बात करती है सेकंड मैच के बाद, जो बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 366 रन बनाए थे, उसके बाद वो वैसा हम्म। खेल ही नहीं पाए। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं ये, बैडली आउट ऑफ फॉर्म। मतलब आज जैसे पिच में कुछ नहीं हम्म। था, मेरे को लग रहा था लॉ ऑफ एवरेजेस जो है ना वो भी इनके सपोर्ट करेगी, और शायद रूट और बेरिस्टो आज कुछ रन बनाएंगे। बट हम्म। टुडे ऑल्सो मतलब बहुत एंडेड इन सिंगल डिजिट। या एब्सोल्युटली। और मतलब ऐसा ये लोग फाइट भी करने का ट्राई नहीं कर रहे, जैसे बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म होता है ना तो थोड़ा फाइट करते हैं कि थोड़ा रुक जाए पिच पे, क्योंकि बेसबॉल खेलना प्रायोरिटी है, तो रिजल्ट के लिए जाना प्रायोरिटी है, तो एक्चुअली रूट पिच ऐसा था कि ये जबकि लोग ड्रॉ रूट के ने लिए ना खेल सकते
रूट का ये नॉर्मल गेम नहीं था, पर उसने बैट बॉल को बहुत अच्छी तरह से अडॉप्ट किया था। अनफॉर्चुनेटली वो अभी चल नहीं रहा है, पर वो अच्छा खेल रहा था इस सीरीज के पहले। अटैकिंग गेम खेला है उसने ऐसे वगैरह में। हम्म नहीं, और रूट के साथ तो क्या हो रहा है ना, मतलब रूट इज द ओनली प्लेयर जिसको, जो सचिन ने सिडनी में किया था ना कि कवर ड्राइव नहीं खेला था, हम्म रूट को अगले 2 टेस्ट मैचों में सोचना पड़ेगा कि मुझे रिवर्स स्वीप नहीं खेलना है। हम्म हम्म। वही मतलब वही। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि रूट हम्म इज सच अ क्लास प्लेयर की 6 इनिंग्स एक साथ ऐसे आउट ऑफ फॉर्म नहीं रह सकता। वहां हम्म पर उसको मतलब ये कॉल लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इंडिया होता और रूट जैसे आउट हुआ फर्स्ट इनिंग्स में, हम्म वही ड्रॉप कर देते अपन लोग तो। इतना हम्म खराब शॉट लास्ट मैच में भी उसका, इतना ही खराब शॉट था, 9 बॉल में 16 रन हम्म बना के जो वो आउट हुआ था। या हम्म बहुत ही उसका जो मतलब थोड़ा फॉर्म क्या हो आपने। रहा है, बेस बॉल एक चीज है, लेकिन रूट जैसे प्लेयर्स को रेस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही चाहिए। मतलब आप हम्म अभी क्या हो रहा है, आउट ऑफ फॉर्म तो एक बात है ही सही, बट क्या हो रहा है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे हो। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम हम्म। इज कमिंग, कि सीनियर प्लेयर्स हैज टू पुट देयर हैंड्स अप। जैसे जब अश्विन गया, तो हाँ। इंडिया के सिराज ने कल कितना बढ़िया बोला कि हमें रोहित भाई ने बोला कि अब सबको लंबे लंबे स्पेल डालने पड़ेंगे, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कुलदीप हम्म यादव डे 2 6 ओवर 42 रन, और कल का स्पेल उसका आप देखो कितनी बार उसने बीट किया है, 12 ओवर में 35 रन दिए। वो तो दोनों दिन तो पूरे डिफरेंट बॉलिंग की है वो, मतलब एक तरह डिफरेंट से। बॉलिंग, तो वो चीज नहीं हो रही है इंग्लैंड के सीनियर प्रोस से। हम्म यार क्या एक रीजन ये हो सकता है कि रूट पे बॉलिंग का बहुत ज्यादा लोड डाला हुआ है इन्होंने, इनका बॉलर ही नहीं है स्पिनर। वो इतना बॉलिंग मुझे तो नहीं लगता कभी उसने कंटिन्यू किया था किसी भी सीरीज में जितना वो अभी कर रहा है। नहीं मतलब आई थिंक पहले टेस्ट में उसने बहुत अच्छा बॉलिंग किया था, नो डाउट। और दूसरे टेस्ट में शोएब बशीर आ गया था तो उसको कम ही यूज किया सेकंड टेस्ट में। बट हाँ, इस बार फिर से बशीर को ड्रॉप किया उन्होंने, ये सोच के कि वो काफी मतलब ओपन भी कर रहे हैं अब तो वो बॉलिंग। बट आई डोंट थिंक दैट्स द रीजन। मुझे लग रहा है एक और चीज है, उसके फिंगर्स बहुत बुरी तरह से मतलब लग रहे हैं। मतलब उसका लग भी खराब है, जहां वो फील्डिंग कर रहा है वहीं पे कैच वैच आ रहा है या फिर उसके बॉलिंग पे कैच आ रहा है। और पता नहीं क्या है एग्जैक्टली उसका। अबू धाबी में 10 दिन का जो ब्रेक था उसमें उसके फिंगर्स ठीक हुए या नहीं, क्योंकि अभी जो उसने कैच लिया कल कुलदीप का, आज सुबह जो कुलदीप का कैच लिया, तो उसके बाद फिर से उसको खून वून निकल रहा था। तो आई डोंट नो मतलब वेदर दैट इज अ फैक्टर और नॉट। बट या इट्स टाइम में भी उसको थोड़ा रेस्ट देके, मतलब बॉलिंग से रेस्ट दे दें ये लोग और थोड़ा। बट अभी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जो बेन स्टोक्स ने बोला है, हम्म। उससे क्या है, सीरीज में एक्साइटमेंट और बढ़ गया है। अच्छा। हाँ, हाँ। ये सेड कि अब तो 3-2 हमें करना ही पड़ेगा। सो वी अब विल उनका कम ऑल गन्स। वही सिचुएशन हो गया जो उनका एशेस में था जब वो 2-0 पीछे थे। हाँ, हाँ। करेक्ट। तो यू कैन नेवर काउंट आउट बेसबॉल। एंड इस टेस्ट में भी मतलब स्कोर कार्ड आपको दिखाएगा 434 रन, इंडिया की बिगेस्ट विन इन टर्म्स ऑफ रन्स। लेकिन एक समय पे इंडिया वेर इन स्पॉट ऑफ बॉदर। ऐसा नहीं कि हम 434 रन से आराम से जीत गए हैं, वो तो मतलब कि इनक्रेडिबल कोलैप्स ऑफ इंग्लैंड था। और जो दूसरा था कि जायसवाल ने जो बैटिंग किया, मतलब कि आई एम स्टिल सरप्राइज्ड। आपने आज जो बोला कि इसको ओडीआई डेब्यू भी नहीं मिला है बेचारे को अभी तक। और भाई वसीम अकरम का रिकॉर्ड उसने इक्वल कर दिया, 12 छक्के इन अ टेस्ट इनिंग्स, जो वसीम अकरम ने 90s में मारे थे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट शेखपुरा में। तो कोई पूछ रहा था उसे कि इतने सिक्सेस तुम कैसे मार लेते हो, अंडर 19 में तो नहीं मारते हो, कुंबले उससे पूछ रहा था। तो उसने बोला कि नहीं, मैंने राजस्थान रॉयल्स में काफी, जुबिन बरूचा का उसने नाम लिया कि जुबिन बरूचा ने मुझे काफी हेल्प किया है इसमें। और मतलब फुल टॉसेस को उसने पनिश किया। और अब मेरा तो मेमोरी रहेगा जो जेम्स एंडरसन को उसने फुल टॉस स्वीप किया, मतलब छक्का के लिए, वो शॉट देख के तो मजा ही आ गया। मतलब क्या अलग लेवल की बैटिंग कर रहा है। अगर यही कोई लेजेंड ऑफ द गेम होता है, जैसे मान लीजिए कोहली होता है, रोहित होता है, तो भाई लोग पागल हो रहे होते। कितनी बातें होती है। हाँ, बहुत बातें हो इसका रही होती इतना ऐसी नाम नहीं हो रहा है बैटिंग अभी पे। भी। ये इसका भी बैट्समैनशिप इतना ऑफ नाम नहीं हो डिफरेंट रहा है। लेवल है हाँ, भाई। 600 रन सीरीज, 3 मैच हाँ। में 600 रन मार दिए, दो डबल 180, पहले मैच में भी 80। और तीनों इनिंग्स सेम अप्रोच से खेला गया है, मतलब तीनों इनिंग्स का अप्रोच, पहला भी जो हैदराबाद में था 80 मारा था उसने, हमने बोला था वेल डिजर्व सेंचुरी मिस कर गया, क्योंकि उसमें भी टी के बाद उसने धागे खोल दिए थे डे 1 में। तो मजा आ रहा है उसकी बैटिंग देख के। और गिल को भी थोड़ा अमेजिंग कॉन्फिडेंस अमेजिंग। मिल गया है उसकी वजह से, कि गिल भी सोच रहा है भाई ये मेरे से भी जूनियर बंदा, मतलब मेरे बाद
अंडर 19 खेला हुआ बंदा बोल रहा है मुझे भी थोड़ा कुछ करना पड़ेगा, और गिल भी मतलब कि ट्राई कर रहा है थोड़ा अग्रेसिव इंटेंट के साथ खेलने का, वो भी ट्राई कर रहा है, तो दैट्स आल्सो गुड। ही इज नॉट गोइंग इनटू शेल एनीमोर, जैसे वो पहले नहीं, पहले प्लेड टेस्ट वेल, मैच में चल गया था। गिल प्लेड वेल टुडे। सैड फॉर रजत पाटीदार that his हम्म international career, at हम्म least with respect to test matches, is over. I don't think he हम्म will ever get a chance again to play हम्म। test cricket for India, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में इतनी जगह थी नहीं, और आई एम बहुत सैड फॉर यू नो रजत पाटीदार शेंस भाई, लेकिन मुझे एक बात बताओ, रजत पाटीदार हैज नॉट लॉस्ट अ टेस्ट मैच ठीक है, वो ये मैं रजत मैं भी पाट ये सोच रहा था कि ये लकी लकी है बंदा, केएल राहुल आएगा और पता चले इंडिया अगला वाला हार जाए विद ए स्ट्रॉन्गर बैटिंग Rajat लाइनअप। Patidar has not lost a test match, and there can be an argument why to change a winning combination। मतलब भाई आप तो जीत रहे हो, और बोलर्स को रेस्ट फिर भी दे सकते हो, लेकिन भाई बहुत हाफ हार्टेड है रजत पाटीदार, मतलब सॉफ्ट डिसमिसल्स का किंग, हाफ हार्टेडनेस का किंग। मतलब उसको अब भाई T20 मोड में चले जाना चाहिए, बोलना चाहिए भाई सरफराज जब खेल रहा है T20 मोड में, मैं क्यों रुकूं, मैं भी मार मार के ही खेलता हूँ। बिकॉज इज ट्राइंग टू शो ऑफ हिज गुड टेक्निक विच इज वेरी गुड, बट सॉफ्ट, मतलब फिर वो मिडिल में फंस जा रहा है कि भाई मैं मारू ना मारू, उस तरह का मतलब चीज हो रहा है। तो बट आई एम हैप्पी विद दिस टीम श्रेयांश भाई, मैं इस टीम से बहुत खुश था जब पहली बार मुझे पता चला जुरेल खेल रहा है, फिर सरफराज खेल सरफराज रहा के है, ये दो बड़े चेंजेस जो मैं सुना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अश्विन ने 500 लिया, मतलब सब कुछ अच्छा हुआ इस टेस्ट में इंडिया के साथ। तो मतलब मैं तो चाहता हूँ कि ठीक है, अगर आपको पाटीदार को ड्रॉप करना है कर दो, बट अनफॉर्चुनेटली वॉशिंगटन सुंदर शायद ये टेस्ट मैच खेल जाता अगर अश्विन का वो इश्यूज होता। मुझे देखना पड़ेगा अभी अश्विन अगर फिर से जाएगा, इफ ही डिसाइड्स टू टेक अ लीव अभी, तो क्या कॉम्बिनेशन होता है, क्या वॉशिंगटन सुंदर आ पाएगा या फिर अक्सर कोई लेंगे, तो ये भी देखना नहीं, लेकिन पड़ेगा। अगर ये अभी वापस लीव भी होगा ना तो ही विल प्ले फॉर द फोर्थ मैच, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो इमरजेंसी में तो गया ही था, वापस थोड़ी आता फिर वो अश्विन। हम्म। नहीं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा ना कि भाई 1.5 दिन में थोड़ी ना आता है यार वो वापस, उसको लगा ना कि भाई मेरी टीम को मेरी जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए वो आया। मे बी ही कैन टेक अ लॉन्गर लीव नाउ दैट इंडिया इज 2-1 अप ऑल्सो। तो ऐसा भी हो सकता है वो सोचे कि ठीक है मैं एक टेस्ट मैच, बुमराह भी मुझे लगता है रेस्ट होगा, क्योंकि बैक टू बैक वो भी हैमस्ट्रिंग वैमस्ट्रिंग पकड़ रहा था अपना, तो वो भी मुझे लगता है रेस्ट होगा। मे बी दे विल टेक लिटिल बिट, बट बुमराह और अश्विन एक साथ दोनों को तो रेस्ट नहीं देंगे मुझे लगता है, मे बी वन ऑफ देम विल हैव टू प्ले। बट नेक्स्ट मैच में केएल आ जाएगा रजत की जगह पे, आई थिंक दैट विल बी द ओनली चेंज। दैट विल बी द बुमराह चेंज। का चेंज हो सकता है, बट बाकी हम्म। तो और कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है। और सबसे बढ़िया है कि रोहित ने भी सेंचुरी मारी, तो वो लेट्स हाँ मतलब वो जो 33 for 3 के बाद रोहित ने हाँ। सेंचुरी मारी है, और इतनी हम्म अटैकिंग 190 हम्म बॉल में 130 रन, वो हम्म। दैट लेड द फाउंडेशन एक्चुअली। भाई इस सो सीरीज के डे वन से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था रोहित की वो नॉक, क्योंकि मैंने देखा है मतलब कि जो इंग्लैंड पहली बार भी 1-0 हुई थी ना 2021 में जो सीरीज था कोविड के टाइम, वहां पे भी हम्म 1-0 जब चेन्नई में हो गई थी इंग्लैंड रूट के डबल सेंचुरी की वजह से, तो भाई रोहित ने ही अगले दिन मतलब उस तरह की बैटिंग की थी। ठीक है, रोहित ने राणे के साथ एक पार्टनरशिप किया था 167 कुछ रन्स का, और एक विकेटलेस सेशन गया था डे वन को, और जब यहाँ पे रोहित और जडेजा ने बैटिंग किया और वो विकेटलेस सेशन गया ना, तो इट वाज लाइक कानों को सुनने में इतना अच्छा लगा कि विकेटलेस सेशन पहली बार सीरीज में गया, और वहीं पे वो मोमेंटम एक तरह से इंडिया की तरफ आ गया, और वो सरफराज के रनआउट से फिर से इंग्लैंड के पास गया फिर सुबह फिर। बट फिर जुरेल ने, मुझे लगता है जुरेल बहुत अच्छा किया, मतलब कि अगर उसने गेस भरत का बेस्ट स्कोर पहले ही इनिंग्स में बीट कर दिया, व्हाट मोर कैन यू एक्सपेक्ट, मतलब कि 46 का एवरेज है बंदे का टेस्ट में। और मतलब ठीक है, मतलब सरफराज ने भी अच्छा खेला, तो आई थिंक ही शुड बी कंटिन्यूड, क्योंकि उसने कीपिंग में शुरू में वो थोड़ा इश्यूज फेस कर रहा था कुलदीप को रीड करने का, स्पेशली कल सुबह कुलदीप को रीड नहीं कर पा रहा था वो, उसके बाद लेकिन वो संभल गया भाई उसने, और आज तो भाई कैचेस भी पकड़े उसने, रनआउट्स भी किए, सब कुछ किया उसने। आज तो बहुत अच्छी कीपिंग करी है, बहुत अच्छी। चलो बढ़िया है, आई थिंक फ्यूचर इज हम्म ब्राइट, और लेट्स लुक हम्म। फॉरवर्ड टू रांची नाउ। यस। आई वुड लाइक कि रांची वहां पे मेरा इंडिया सीरीज ससुराल, अपने नाम कर ले। मेरे ससुराल में अब चले मैच है, जाओ। तो लेट्स सी हाउ इट गोज, एंड होप ऐसा ही ट्रैक रहे, बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक रहे, मजा आ रहा है।
अब ये 4 कितनी दिन जा अच्छी भी रहा है बात हो टेस्ट रही है मैच। इस सीरीज में, एक भी ट्रैक को कोई भी लोग कुछ नहीं बोल सकते, और फिर भी हाँ, सब 4-4 दिन में मैच खत्म है। मतलब ट्रैक राइट ऑफ राइट राइट एपिक राइट। क्वालिटी है, सारे सारे ट्रैक्स एपिक है, मतलब कुछ भी नहीं है हम्म, यूं देखा जाए तो पिच में, नो डेमन्स व्हाटसोएवर। हाँ हाँ। और इसीलिए अच्छा क्रिकेट देखने को भी मिल रहे हैं। देखो आपको बॉलिंग परफॉर्मेंसेस दिख रहे हैं जो अप्रिशिएबल है, बुमराह के का जैसे परफॉर्मेंस था, या कुलदीप और सिराज का। और आपको बैटिंग में भी दिख रहे हैं, या हार्टली का भी जो परफॉर्मेंस था फर्स्ट टेस्ट हाँ, में, ओली पॉप का था। ओली पॉप का था वो, मतलब आप अप्रिशिएट कर पा रहे हो मतलब बहुत अच्छे से, क्योंकि दीज आर गुड नॉर्मल टेस्ट पिचेस, मतलब ऐसे ही टेस्ट पिचेस पे होना चाहिए क्रिकेट। एंड आई एम हैप्पी इंडिया ने वो नहीं किया, मतलब कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स के चक्कर में 3-3 दिन वाले टेस्ट मैच जो होते थे। नहीं नहीं, वहां पे तो आई थिंक वो, पता है, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, क्योंकि उस वो जब इंदौर टेस्ट मैच हुआ था ना, जिसमें हम्म रैंक टर्नर हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया था, हम्म वहां से आई थिंक थॉट चेंज हो गया कि इट कैन बैकफायर, क्योंकि अपने हम्म, बैट्समैन भी अब स्पिनर्स को उतना अच्छा नहीं खेलते हैं, हाँ हाँ हाँ। और और दूसरा बात, जो बेसबॉल क्योंकि हैदराबाद में अग्रेसिव भी डे खेलते 3 डे 4 जो टर्न हुआ ना, उसमें इनको लगा कि यार ये हार्टली जडेजा से अच्छी बॉलिंग कैसे कर गया, और अश्विन से अच्छा रूट कैसे बॉलिंग कर गया, तो वहां भी उनको लगा है हैं। कि भाई इक्वलाइज हो जा रहा है स्किल, तो ऐसा ही बनाते हैं, मतलब वाइजैक टाइप, जहाँ पे बुमराह करे या हाँ जो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट के साथ सब कर हाँ ले। हाँ, वही वही ठीक वही। है श्रेयांश भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू थैंक यू। incredible win for India. We are very happy, especially I am very happy because मैं इस टीम को बहुत ज्यादा बैक कर रहा था। नो केएल राहुल प्लीज, होपफुली मेरी बात कोई सुन ले, बट नहीं सुनेंगे। थैंक यू ऑल व्यूअर्स, हमारे वीडियोस को कंटिन्यूअसली फॉलो करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स हम और ज्यादा एनालिसिस करेंगे। इंडिया इज 2-1, 2 टेस्ट मैच और बचे, एंड प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हम लोग 540 सब्सक्राइबर्स के पास है, तो थैंक यू for supporting us. Bye, थैंक Shansh यू। bhai. ओके, बाय 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 बाय।